तो बच्चों ये दो क्वेश्चंस आज आपके सामने थे, दोनों ही लिमिट से रिलेटेड हैं, बट दोनों ही काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली आई अप्रिशिएट इट अलॉट, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, एक लिमिट इवेलुएट करनी है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, और ये क्वेश्चन भी हमारे सामने डाउट में आया था और वन ऑफ माई स्टूडेंट सॉल्व दिस वेरी वेल। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि ये आपकी लिमिट है और लिमिट है समेशन के ऊपर, जहाँ पे k जा रहा है 0 से n एंड दिस इज n c k अपॉन n रेज टू द पावर k टाइम्स k प्लस 3। यूनिक मेथड है, आप लोगों को जानना चाहिए, दैट्स व्हाई आई शेयर दिस क्वेश्चन हियर, है ना। यूनिकनेस क्या है कि देखिए इसमें करते क्या है कि आपने कहा भाई ठीक है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने लिखा k गोज फ्रॉम 0 टू n c k ओवर n रेज टू द पावर k टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x रेज टू द पावर k प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि तो डेफिनेट इंटीग्रल है, इनटू करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा 1 अपॉन k प्लस c, एंड दैट्स व्हाट यू नीड हियर। ओके, अब थोड़ा छोटा यहाँ पे थोड़ा कुछ मैनिपुलेशंस हैं, उन मैनिपुलेशंस को हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा L हो गया आपका, सो दिस इज लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी एंड दिस वाज, फिर से एक बार लिख लेते हैं, समेशन गोज फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 से n c k ओवर n रेज टू द पावर k इंटीग्रल ऑफ x k इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसमें भी कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार की यहाँ पे। ठीक है, देन व्हाट, तो अब उसके बाद यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि देखिए इंटीग्रल में तो हम ये इसे अंदर ले ही जा सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रल का वेरिएबल एक्स है, ये आपके कांस्टेंट की तरह से हैं। तो भाई ठीक है, हमने कहा इसे अंदर ले जाते हैं, k गोज फ्रॉम 0 टू n। ठीक है, और ये हो गया n c k ओवर n रेज टू द पावर k। ठीक है, तो इसको लिखा x बाय n रेज टू द पावर k इंटू एक्स स्क्वायर एंड देन दिस इज dx। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। ठीक है, अब चूंकि सारे फंक्शन यहाँ पे सब कुछ जो फंक्शन है इंटीग्रल का वो तो आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हमें पता है यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट और इंटीग्रल दे कैन चेंज देयर पोजीशन विद दिस फॉर द फंक्शन। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, हम समेशन भी अंदर लेके चले गए, आई टुक समेशन ऑल्सो इनसाइड दिस। ठीक है, तो जब आप समेशन भी यहाँ पे अंदर लेके चले गए तो फिर क्या आया आपका, तो ये हो गया आपका दिस इज लाइक समेशन ऑफ n c k ओवर like into x by n raised to the power k into x square with respect to dx, and this goes from 0 to 1, k goes from 0 to n। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब जरा लिमिट को भी आप अंदर लेके चले जाइए यहाँ पे, सो टेक दैट थिंग ऑल्सो इनसाइड इट। तो जब आप लिमिट को भी अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल बाहर आ गया। ठीक है, और ये हो गया लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, ये जो समेशन है बच्चों, सो द समेशन यू हैव दिस वन, ये जो समेशन है ये है क्या, nc0 प्लस nc1 x बाय n nc2 x बाय n होल स्क्वायर। तो ये जो समेशन है ये एक्चुअली 1 प्लस x बाय n रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन है, ऑल द टर्म्स फॉर दिस बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसकी जगह यदि हम चाहें तो ये लिख सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस x बाय n रेज टू द पावर n, और ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, और दिस इज x स्क्वायर dx एंड x गोज फ्रॉम 0 टू 1। एंड आई थिंक अब आप बच्चे सारे समझ गए होंगे हुआ क्या, ये 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे हमें पता है 1 प्लस एफ एक्स की पावर 1 बाई एफ एक्स इज ई, तो यहाँ पे जब आप इसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स, एंड देन यू जस्ट सॉल्व इट एंड यू गेट द आंसर। अब आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। यार चलिए एक बार हम भी जल्दी से ट्राई करते हैं। तो क्या लगाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, बाई पार्ट्स हमने लगाया 0 से 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स 0 टू 1। ये आ गया आपका, जब हमने 1 रखा तो ये 1 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 टाइम्स फिर से एक बार बाई पार्ट्स लगाएंगे तो एक्स ई रेज टू द पावर एक्स 0 टू 1 माइनस
फिर से ये हो जाएगा e रेज टू द पावर x 0 to 1, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट व्हाट डू वी गेट है, एक बार देखिएगा जरा। तो ये वापस से 1 हो जाएगा, सो ये हो गया -1 और ये हो गया 2e, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स e, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, 1 पे ये होगा ओके e एंड देन दिस इज -e -1। एक बार चेक करिएगा बच्चों, आप आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आई बिलीव मतलब क्योंकि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है जब हम x को 1 रख रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट e -1, सो दिस इज नथिंग बट e, ये आ गया e आपका, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा e -1 हेयर, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक ओके एक्स स्क्वायर e रेज़ पावर x 0 to 1 आएगा। एक बार चेक करिएगा बिकॉज जहाँ तक हमें याद है जब ये आंसर आया था तो इट वाज समथिंग लाइक e -2 हियर, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कोई एरर तो नहीं दिख रही है, ओके दैट वाज e, ओके फाइन, ठीक है। ये है ना, ये गलती है, ये जब आप x को यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा e, सो दिस इज e, ओके। तो ये e और ये e कैंसिल हो गया, सो दिस इज e and then +1 -2, राइट, है ना। सो समथिंग लाइक e -2, सो दैट आई रिमेंबर्ड एक्चुअली, ठीक है। यही हमें आंसर थोड़ा सा याद था एट द बैक ऑफ माय माइंड, सो वी गॉट दैट, ठीक है। सो दैट वाज द क्वेश्चन हियर, ठीक है। सो आई रियली पुट इट एट अ वेरी हाई लेवल, है ना, कुछ काफ़ी डिफरेंट है। तो आई बिलीव आप लोग बहुत कुछ यहाँ पे आज जाने होंगे इसकी हेल्प से। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ या नाउ दिस इज अनदर वन, नाउ दैट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वन, है ना। यहाँ पे देखिए आपको लिमिट इवैल्यूएट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 रेज टू द पावर n -1। कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म यहाँ दिखता नहीं है ना। प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्राइमरली एक बार ये लगता है कि शायद ये तो कहीं मतलब डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है, बिकॉज साइन टेंड्स टू इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी रादर साइन ऑफ इन्फिनिटी, तो दैट विल बी लाइक समथिंग ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस -1 रेज टू द पावर n -1 दैट मेक्स अ डिफरेंस, है ना। तो यहाँ देखिए बहुत ही प्यारी सी ट्रिक लगी हमें इसे सॉल्व करने की। इसको क्या लिखा, इसको लिखा साइन ऑफ n pi minus pi times under root of n square plus n by 2 plus 1, and that's really great, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें, क्यों? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता है साइन 2k पाई मतलब इवन टाइम्स पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मतलब n जब इवन है तो ये माइनस साइन थीटा, थीटा ये है माइनस साइन थीटा देगा, और जब n इवन है तो ये माइनस देगा, और जब n ऑड है, ऑड टाइम्स पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो जब n ऑड है तो प्लस साइन देगा, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये जब आ गया तो उसके बाद तो चलिए देखिए इसके बाद क्या है कि ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ से आप साइन में पाई कॉमन ले लेंगे और फिर आपका ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता है। ये हो गया आपका n माइनस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n बाई 2 प्लस 1, और ये आ गया आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। जिसको आप फिर रैशनलाइज करके ये फिर सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सरलता से आप लोग, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के इस तरह के फॉर्म को आप लोग बहुत आराम से, तो उसको आप रैशनलाइज करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो व्हाट डू वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका सो L इज इक्वल टू लिमिट एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई ऑफ एंड दैट्स इट। तो ऊपर जो है आपका ये आ रहा है n स्क्वायर माइनस n बाई 2 माइनस 1, नीचे आ जाएगा n प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n बाई 2 प्लस 1। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है डिग्री, यदि ऊपर नीचे सेम है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट जो है ऊपर और जो नीचे है उसका रेशियो आंसर है। ऊपर -½ है, नीचे 1/2 आ जाएगा, क्योंकि n का यहाँ पे कोफिशिएंट नीचे n का कोफिशिएंट एक यहाँ पे टर्म है 1 और एक यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है 1, 1 + 1 2, सो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ -π/4। So that's your -1/√2 here. So that was the question here, बच्चों।